जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं अपने इस चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैंने अपने इस चैनल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आजकल हमारे देश के नागरिकों के बीच तैर रहा है और वह भावनाएं विकसित होकर के हर समय एक मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। पर क्या इस देश के अंदर, अपने देश के अंदर अभी के समय में एक मजबूत विपक्ष काम कर रहा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे देश के आम जनता के बीच, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में सामने आया है। जहाँ भी जाइए वहाँ पर सभी लोग इस बात को लेकर के गाहे बेगाहे चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हमारे देश में अभी एक मजबूत विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता और एक मजबूत विपक्ष का छवि दूर दूर तक आता भी दिखाई नहीं देता। मैंने अपने लोकतंत्र का बारीकी से अध्ययन किया। उसमें मैंने देखा है कि अपने देश के अंदर बहुत से ऐसे विपक्षी नेता थे जिन्होंने अपनी बातों को संसद के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ रखते थे। अपने देश के अंदर विपक्ष के इन सभी नेताओं ने विपक्ष में रह करके अपने को इतना पॉपुलर किया, जनता के बीच में अपने प्रभाव को इतना अधिक प्रभावी तरीके से बनाया, जनता के बीच अपनी बातों को ले जा करके सरकार के कामों को आलोचना करके इस तरह से किया कि वह जनता के बीच इतने पॉपुलर हुए कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक सफर तय किया और प्रधानमंत्री पद। एक समय था जब अपने ही देश के अंदर एक से एक नेता जो विपक्ष में रह करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उसके क्रियाकलापों का आलोचना किया। यदि मैं चर्चा करूं राम मनोहर लोहिया का, अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का और ऐसे बहुत से नेता, जयप्रकाश नारायण का, तो ये सभी नेता विपक्ष की राजनीति। एक समय था जब विपक्ष के नेताओं की आलोचना कांग्रेस पार्टी के आंखों की खिड़की बन गई। कांग्रेस पार्टी को इतनी चुभने लगी कि उन्होंने 74 में अपने आप को अधिनायकवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और जेल में गए उन सभी नेताओं को थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए जेल के अंदर डाला। लेकिन जेल के अंदर डालने के पश्चात भी उन नेताओं के न हौसले कम हुए, न उनकी उम्मीद कम हो गई। उनके अंदर की जो भावनाएं थी, अंदर का जो बात था, जो कटु बात था, वह और प्रभावी ढंग से जनता के बीच। 77 के समय जब इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ मुजफ्फरपुर की धरती पर जॉर्ज फर्नांडिस और उनके सरीके अन्य नेताओं ने जब श्रीमती गांधी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया तो पूरे देश के अंदर परिवर्तन की ज्वाला जो है तो ज्वलित होने लगी। और एक मनीषी, एक संत जिनको हम लोग जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यानी जयप्रकाश के कदम जहाँ तक बढ़े कांग्रेस पार्टी का सरकार। लेकिन इन विपक्षी नेताओं की आवाज़
को कभी भी सत्ता पक्ष दबा नहीं पाए। इस प्रकार के विपक्षी नेताओं के तरह सत्ता पक्ष के लोगों को ललकारने वाला आज नेता विपक्ष के तौर पर और यदि दिखाई भी देता है तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार, उनके दामन पर भ्रष्टाचार के इतने दाग लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार के इन दागों ने उनके प्रभाव को आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे समय में मैं चाहूँगा कि देश के विपक्षी नेताओं को कि आप सब भी सरकार के कामों को आलोचना करिए, सरकार के कामों को जनता के बीच में ले जाइए। सरकार के कामों को जनता के बीच में यदि आप नहीं ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके विकास के मार्ग में यह बहुत बड़ा बाधा बनेगी और देश की जनता आपको कभी तरजीह नहीं देगी और आपकी बात कुंठित होकर के सदन के पटल पर कम होता नजर आएगा। इसलिए मैं आप सबों से इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के तमाम विपक्षी नेताओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसको जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर अपनी साफ छवि को जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में समर्पित है उसको अपने तरीके से रखिए। तब जाकर के देश में विपक्ष का खेमा मजबूत होगा और विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता परिवर्तन का किसी भी तरीके का लाभ जनता को भी मिल सकेगा। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यह एक प्रश्न इसलिए और विषाक्त हो जाता है, क्या मजबूत विपक्ष को बनाए रखना जिस सरकार की जिम्मेवारी है। आज के समय में नरेंद्र मोदी चाहे उनकी पार्टी ने बहुत संघर्ष किया और अपने बहुत संघर्षों के पश्चात आज सत्ता के शिखर पर है और सरकार चला रही है। और ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों ने अपने कामों के, अपनी निष्ठाओं को, अपने आदर्शों के सहारे सत्ता के शिखर पर गए। ऐसे समय में इन लोगों से प्रेरणा लेकर के आज के विपक्षी नेताओं को जनता की सेवा में निश्चित रूप से तत्पर होना चाहिए और अपनी बातों को उठाना चाहिए। तब जाकर के विपक्ष बनेगा, तब देश के जनता के बीच ये इस प्रकार की बातें उठेगी कि यह सरकार कितनी कामयाब है और यह सरकार कितनी कामयाब नहीं है। लेकिन आज के समय में मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसमें इस चीज़ का घोर अभाव दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि विपक्ष के जो भी नेता हैं वो अपने अपने कामों से देश की जनता में उस प्रकार का पैच नहीं बनाए। भ्रष्टाचार के जो दाग उनके दामन पर लगे हैं वह अपने आप को इस प्रकार के दागों से खुद ही कुंठित हो गए हुए हैं। उनकी कुंठा मजबूत विपक्ष की चाह को भारत के संसद में अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। इसलिए देश की जनता से भी मैं विशेष करके यह अपील करूँगा कि आप ऐसे नेताओं को चुने जो आपके राष्ट्र के लिए काम आए और अपनी बातों को जनता के समक्ष बिल्कुल निर्भीक तरीके से रख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।